हाँ सीते लो बेटा पानी। Yes, everybody has joined. Everybody has joined. सर एक रह गए, पता नहीं आना चाहिए एक। So should I start now? ओके सर। So now I'm starting again. So what is cardiac cycle? Cardiac cycle include the period of time from start of one heartbeat to initiation of next heartbeat. पहली हार्टबीट के स्टार्ट से लेकर के, पहली हार्टबीट कब स्टार्ट करेगी? जब राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है। क्लियर? टू इनिशिएशन ऑफ नेक्स्ट हार्टबीट, पहली हार्टबीट पूरा काम करने के बाद फिर दूसरी हार्टबीट जब स्टार्ट होती है उसके बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। तो ऑल चैम्बर्स विद इन द हार्ट एक्सपीरियंस अल्टरनेट पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जितने भी चैम्बर हैं हार्ट के, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अल्टरनेट पीरियड माने एक के बाद एक। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, उसके बाद रिलैक्सेशन होगा। बात समझ में आई? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? यस सर, सिस्टोल। सिस्टोल। सिस्टोल जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर जो कुछ रखा होगा उसको ब्लड वेसल्स में भेज देगा। तो सिस्टोल में क्या एक्शन होता है? फोर्सेस ब्लड इनटू अनदर चैम्बर। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एट्रियम का ब्लड कहाँ जाएगा? एट्रियम का ब्लड कहाँ जाएगा? एट्रियम के पास कौन सा दूसरा चैम्बर है? बोलिए, इतनी देर क्यों लग रही है? एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में सर। वेंट्रिकल में। जल्दी बोलिए ना ये बात को। तो फोर्सेस ब्लड इनटू अनदर चैम्बर, यानी एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। और
फोर्सेस ब्लड इनटू ब्लड वेसल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ भेजेगा ब्लड? ब्लड वेसल नदी में। यानी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में, ट्रंक में। राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से एओर्टा में। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड हो गया। जिस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय रिलैक्सेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन फेस है। तो रिलैक्सेशन फेस ऑफ द हार्ट इज टर्म डायस्टोल। रिलैक्सेशन फेस को क्या बोलते हैं? जैसे सिस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, रिलैक्सेशन को क्या बोलेंगे? डायस्टोल। मायोकार्डियम ऑफ ईच चैम्बर रिलैक्सेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन फेस। दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक रिलैक्सेशन होता है। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन आल्टरनेट होते हैं। रिलैक्सेशन में क्या होगा? चैम्बर में ब्लड फिर से भरेगा। जब रिलैक्स होगा तो चैम्बर में फिर से ब्लड भरेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को आउट भेजेगा, यानी चैम्बर खाली होगा। कॉन्ट्रैक्शन में चैम्बर खाली होता है और रिलैक्सेशन में चैम्बर भरते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था, दिखाया था, ये इसके बारे में नोट कर लीजिए। कंडक्शन सिस्टम एग्जिबिट ऑटो रिदमिसिटी। वर्ड क्या आया? ऑटो रिदमिसिटी। हाँ, ऑटो माने क्या हो गया? ऑटो में अपने आप से। सेल्फ सर, खुद जो जिसमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल हो, आपका वॉलेंट्री कंट्रोल ना हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है। रिदमिसिटी, रिद्म माने एक लय के अनुसार चलना। हाँ, एक लय रिद्म, जैसे हार्ट रेट 1 मिनट में आपकी 70 है। आप बैठे हुए हो ना, कोई एक्शन बदला नहीं, आप 1 घंटे बैठे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो यहीं पे, अभी आप हार्ट ले लो, 10 मिनट बाद भी ले लो, यही हार्ट रेट लगभग 1-2 का भले फर्क हो जाए, लगभग ऐसी ही रहेगी, और उसका टाइम पीरियड भी वही रहेगा। और अगर आप एक्टिविटी कोई बढ़ाओगे, आप जल्दी जल्दी 10 जीने उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, तो ये भले बदलेगी। तो ये एक रिदम में होती है। जो ये कंडक्शन सिस्टम में हार्ट बीट होती है, ये एक रिदम में चलती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑटो रिदमिसिटी। हार्ट इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द हार्ट बीट। हार्ट के अंदर ही उसमें ऐसे नोड है, तो हार्ट के अंदर ही ऐसे नोड है, तो अपने हार्ट बीट को बराबर अपने आप बनाता रहता है, जिस हिसाब से एक्टिविटी उसको करनी है। जितनी जल्दी ब्लड भेजना है बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़्यादा हार्ट बीट हो जाएगी। पर्सन रेस्ट कर रहा है तो धीमे भेजना है तो कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक हो जाती है। और हमने आपको जब वो पढ़ाया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अभी इसके पहले नर्वस सिस्टम ही पढ़ाया था ना, तो हमने उसमें क्या पढ़ाया था? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं? 3 हैं? एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। भूल गए सारा। सिंपैथेटिक में मैंने क्या बताया था? स्पाइनल कार्ड, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है, स्पाइनल कार्ड के पास ही गैंग्लियन होते हैं। तो जो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो जो निकला गैंग्लियन तक, वो कहलाएगा प्री गैंग्लियनिक फाइबर, और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर वो प्री गैंग्लियनिक जो है बड़े होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियनिक छोटे होते हैं। तो आप देखिए इसमें गैंग्लियन जो है ऐसे नोड,
वो हार्ट के अंदर ही है। हमने आपको बताया ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कभी कभी गैंग्लियन आर्गन के अंदर होता है, अंदर होते हैं या तो तो बिल्कुल पास होते आप हैं। इसे नोट क्या है, आर्गन के अंदर है, हार्ट के अंदर ही है। बात समझ में आई? तो ये कंडक्शन सिस्टम हार्ट के अंदर है, बाहर कहीं नहीं रखा गया है। उसके उसके अंदर जो कंडक्शन का मेन पार्ट है पेस मेकर, वो हार्ट के अंदर ही, जहां से स्टार्ट होनी है। सबसे पहले क्या होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो एट्रियम में सबसे पहले जो ब्लड आता है राइट एट्रियम में, तो वही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है वहीं से। इसलिए हार्ट itself is responsible for initiating the heartbeat. Certain cardiac muscle fibers are specialized to conduct impulses. और जो हार्ट की मसल्स हैं वो भी इन इम्पल्सेस को चलाती हैं। जब चलाएंगे, जब मैंने बताया था ना, अभी तो खाली वो जो ऐसे नोट दे रहा है उसी को पास कर रही है। ऐसे नोट अगर नहीं देगा तो क्या होगा, बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर भी चलाएगा, तो इम्पल्सेस वहां पर भी होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन सिस्टम। इस स्पेशल सेल को जो हार्ट में कंडक्शन करता है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, बंडल सिस्टम। अब ऐसे नोट के बारे में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कंडक्शन सिस्टम हार्ट का पहला पार्ट कौन सा है, ऐसे नोट। हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय कार्डियक मसल फाइबर्स ऑफ द ऐसे नोट। इनिशिएशन का मतलब, इनिशिएशन का मतलब बताइए। स्टार्टिंग। स्टार्टिंग, जहां से इनिशिएट होता है, शुरुआत होती है। तो जो इम्पल्स होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नोट से, जो कहाँ पर है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल में होता है। जहां पर सुपीरियर वेना कावा इंटर करती है राइट एट्रियम में, उसी के पास में होता है बिल्कुल। और ये कैसे एक्ट करता है, पेस मेकर, सब हमारे ख्याल से सभी जानते हैं पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर का, पेस मेकर क्यों कहते हैं? आपने कभी रेस करी है, रेस करी है एथलीट्स में है, तो उसमें नहीं करी है तो Yes, देखी, देखी तो होगी ना। तो जैसे रेस के लिए राउंड में फील्ड में घूमना होता है ना, तो उसमें एक 400 मीटर सिंगल राउंड की होती है, और एक 5000 मीटर्स की होती है, जिसमें 12 राउंड होते हैं करीब। तो अब एक पर्सन अगर एक राउंड चलेगा तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, और जो 12 राउंड करेगा वो पहले धीमे धीमे चलेगा, फिर थोड़ा सा तेज करेगा, फिर लास्ट वाला तेज करेगा, तो उसका पेस बदलता जाएगा, यानी उसकी स्पीड बदलती जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे नोट कैसे काम करता है, पेस मेकर, पेस मेकर की तरह, यानी जो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आर्किल वेंट्रिकल जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सब किसके हिसाब से करेंगे, ऐसे नोट के, इसलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। और ये लगभग 70 to 80 टाइम्स पर मिनट नॉर्मल एडल्ट में इम्पल्सेस देता है, ठीक है, इसलिए हार्ट बीट उतनी ही होती है। दूसरा नोट क्या है, एबी नोट। दूसरा कंडक्शन सिस्टम का पार्ट क्या है, एबी नोट। ये जो है, ये भी नोट जब तक ऐसे नोट काम कर रहा है अपने इम्पल्स नहीं बनाएगा, ये ऐसे नोट से ही लेता है। इम्पल्स जो ऐसे नोट में क्रिएट हुए ना, उनको ले लिया, यानी इम्पल्स ट्रेवल टू बोथ एट्रिया स्टिमुलेटिंग एट्रियल सिस्टोल। जो एट्रिया का ऐसे नोट था जिसने कॉन्ट्रैक्शन बनाए, वो एबी नोड ने ले लिया। और ये एबी नोड कहाँ पर होता है, जहां पर लोकेटेड ऑन द राइट एट्रियम बिटवीन द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जहां पर होता है, वहीं पर ये नोड होता है, एबी नोड।
नाउ थर्ड पार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है? बंडल ऑफ हिस cardiac muscle, cardiac impulse travels from AV node to the bundle of His। ये कहाँ पर होता है बंडल ऑफ हिस? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम माने दो वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है, पर्दा है, सेप्टम है, उसमें होता है बंडल ऑफ हिस शुरू में। और उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है, एक राइट में ब्रांच चली जाती है और दूसरी लेफ्ट में, तो उसको कहते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये जो इम्पल्स होता है पहले ये एवी नोड से लेगा, बंडल ऑफ हिस क्या करेगा? एवी नोड से लेगा। एवी नोड किससे लेगा? एसए नोड से। बंडल ऑफ हिस ने किससे लिया इम्पल्स? एवी नोड से। और एवी नोड से इम्पल्स लेकर के बंडल ऑफ किसको देगा? राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस को देगा। और राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस से किस में जाएंगे इम्पल्स? परकिंजे फाइबर में। और जब परकिंजे फाइबर जाएगा तो हार्ट के एपेक्स तक इम्पल्स पहुंच जाते हैं। हार्ट का एपेक्स कहाँ पर होता है? हार्ट का एपेक्स कल मैंने बतलाया था वीडियो में, आप देखिएगा। हार्ट एपेक्स नीचे की तरफ होता है ना, वेंट्रिकल का लोअर पार्ट। हार्ट का बेस ऊपर होता है। हार्ट का जो बेस होता है वो किधर है? राइट एट्रियम के पास। तो बेस से लेकर के एपेक्स तक ये कंडक्शन हो जाता है इम्पल्स का। ओके। परकिंजे फाइबर्स आर लार्जर देन द कार्डियक मसल फाइबर्स। इससे लार्जर होने से पूरे परकिंजे फाइबर से इम्पल्स पूरे मसल फाइबर्स में पहुंच जाते हैं। नोट कर लिया सबने? पिक ले ली? इस तरह से पूरे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में इम्पल्स पहुंच जाते हैं। तो अब इसमें जो हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं उस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी। और जब ये हमने पेपर पे ये रिकॉर्ड किया, ये पेपर पे रिकॉर्ड कर लिया, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये देखिए ग्राफ पेपर दिख रहा है आपको? ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर पे क्यों है? क्योंकि इसके जो ये स्क्वायर बने हैं, स्क्वायर में इस तरफ तो वोल्टेज दिखता है कितना, जैसे ये कम वोल्टेज का निशान है और ये ज्यादा वोल्टेज का निशान है। वोल्टेज माने कितनी करंट में पावर होती है उसके हिसाब से। तो ये वोल्टेज इस तरफ तो वोल्टेज दिखाता है और इस तरफ टाइम दिखाता है। तो स्क्वायर से हम लोग टाइम गिनते हैं। हम उतने डिटेल में आपको नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि ये आगे का प्रोसेस है। ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो एक कॉन्ट्रैक्शन यहां से लेकर के यहां तक है। यहां से लेकर क्या यहां तक कैसे? ये जो है पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों एट्रियम, राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियम का ये है। और उसके बाद दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन एट्रियम। ऐसा क्यों है? क्योंकि एट्रियम को ब्लड कहाँ तक भेजना है? नेक्स्ट चैम्बर में खाली। एट्रियम के पास ही तो वेंट्रिकल है ना, कहीं दूर नहीं भेजना है। तो ये आसानी से ब्लड चला जाएगा यहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल में, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन कम आएगा ना, इसका जो वोल्टेज होगा कम एनर्जी में आ जाएगा ना ये। और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन इसको ब्लड भेजना है ब्लड वेसल्स में, इसको ब्लड वेसल्स में भेजना है। कौन सी? पल्मोनरी और सिस्टेमिक। तो हार्ट के वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन तेजी से करना पड़ता है, तो ये ज्यादा ऊंचा बनता है, इसमें वोल्टेज ज्यादा होता है इसमें। तो इसको हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को ए से लिखते, पी वेव लिखते हैं, और इसको लिखते हैं क्यू आर एस। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये पी वेव किसकी है? ये पी वेव मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और उसके तुरंत बाद क्या हो गया? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया।
तो हमने अभी आपको बताया था जब भी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके बाद वो रिलैक्स भी करेगी, बताया था ना। कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन आता है, मगर चूंकि यहाँ Yes, पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो दिखाया गया और उसके तुरंत बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो एट्रियल रिलैक्सेशन का यहाँ पर ग्राफ नहीं आता क्योंकि ये इससे छिप जाता है। ये ज्यादा वोल्टेज वाला है ना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये बात समझ में आ रही है। तो पी Yes, sir. वेव हमने काहे की देखी, पी वेव काहे की देखी थी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की। और एट्रियल रिलैक्सेशन जो है वो इसके अंदर नहीं दिखाई देता इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, क्योंकि तुरंत वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव कैसे, QRS, QRS। और ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल रिलैक्स करता है S और T तक, ये वेंट्रिकल रिलैक्स। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन चूंकि तेजी से हुआ है तो इसका रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिखता है। तो एस टी वेव क्या है, एस टी वेव क्या है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। QRS क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और P वेव क्या है, P वेव क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सी वेव नहीं दिखी केवल आपको इसमें, एट्रियल रिलैक्सेशन की वेव नहीं दिखती। आप देखो ना इसमें जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाया गया, ये पी वेव बनी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की, उसके बाद QRS बन गया वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और ये ST बन गया वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। फिर दूसरी वेव शुरू हो गई, P फिर बना, QRS फिर बना, ST बना, फिर ये दूसरी P बन गई, QRS बना, ये T बना। तो इस तरह से ये जो है PQRST बनता है। PQRS में 3 फेसेस ही दिखाई देती हैं, एक एट्रियल रिलैक्सेशन वाली फेस छिप जाती है, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाती। समझ में आ गई बात कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक बार रिलैक्सेशन होता है। ये बात समझ में आई हर एक को या नहीं समझ में आई? सर एक बार थोड़ा हैं? सर एक बार ये बताएं सर कि जैसे हाँ आर्टिकुलर, बोलिए बोलिए, पूछिए, पूरी बात पूछिए। हाँ यस सर। सर जैसे हाँ आपने बताया सर पी वेव से स्टार्ट होता है सर, हाँ। पी से सर। तो सर वो छिपने का वो उसके रीजन सर क्या है कि मतलब इसको जब इतनी तेजी से होता है इसलिए वो पता नहीं चलता है। देखिए आपने अभी कार्डियक साइकिल में पढ़ा था, क्या कार्डियक साइकिल में पढ़ा था, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट्रिया का ब्लड किस में चला जाएगा, किसमें, एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है बताइए, ये तो आपको याद है, वेंट्रिकल में चला गया। जैसे ही वेंट्रिकल में चला गया तो ब्लड वापस ना आने पाए एट्रिया में, तो क्या चीज होती है, सर वो क्या चीज होती है, हैं? सर वॉल होती है। वॉल्व अरे लगे रहते हैं सर, ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल बंद हो जाते हैं ना, बंद हो जाते हैं ना तुरंत, यस सर, यस सर, तो बैक क्लोज, यस सर, वेंट्रिकल से तो फिर एट्रियम में ब्लड नहीं वापस आ सकता ना। तो Yes, ये, sir. और हमने बताया ऊपर के चैम्बर कलेक्टिंग है और नीचे के चैम्बर डिस्ट्रीब्यूटिंग है। वेंट्रिकल क्या है, यस सर, वेंट्रिकल वाले चैम्बर के डिस्ट्रीब्यूटिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिंग है हाँ, सर। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है वो अपने पास ब्लड रखेगा ही नहीं, तुरंत ही वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड आया, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, एट्रियम एट्रियम खाली हो गया, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, और जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड आया तुरंत ट्राइकस्पिड राइट साइड में बंद हो जाएगा और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड बंद हो जाएगा, ठीक है। और दोनों क्या करेंगे, राइट वेंट्रिकल जो है पल्मोनरी ट्रंक में तुरंत ब्लड भेजेगा, तुरंत कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वैसे ही तुरंत कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा, एओर्टा में ब्लड भेज देगा। आ गई बात समझ में? तो
इसने बीच में गैप नहीं दिया जरा भी। जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड आया, इसका काम ही है डिस्ट्रीब्यूशन, रखना काम ही नहीं है इसका। तो इसने कहा किया, राइट वाले ने किस में भेज दिया? पल्मोनरी ट्रंक में। आप लोग बोला करो तो पता लगे कि आपको समझ में आया। राइट वाला किस में भेजेगा? पल्मोनरी ट्रंक में। और लेफ्ट वेंट्रिकल किस में भेज देगा? एओर्टा में। एओर्टा। जब एओर्टा में भेज दिया तो इसने अपने पास रखा जरा देर भी नहीं ना, और इसी पीरियड में एट्रिया रिलैक्स हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शन में जिसमें ज्यादा करंट शो करना है, ग्राफ पर ऊंचा दिखाया है ना QRS, ये QRS ऊंचा दिखाया है ना, तो जो P वेव यहाँ पे बनी थी वो किसमें? इसी में छिप जाती है, बन नहीं पाती, क्योंकि ये तुरंत शुरू हो जाता है। आई बात समझे? जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जाओ और अंधेरे कमरे में जाने के बाद स्विच ढूंढो, जब आप स्विच ढूंढ लोगे तब लाइट आएगी ना। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? हेलो? और अगर सिस्टम ऐसा कर दिया जाए, स्विच बोर्ड बाहर लगा दिया जाए, स्विच बोर्ड बाहर लगा दिया, जैसे ही दरवाजा खोला स्विच बोर्ड से बाहर ही से ब्लड लाइट जला दी, तो आप जब अंदर कमरे में पहुंचे तो आपको अंधेरा दिखेगा? नो सर। नहीं दिखेगा ना। नो सर। लाइट पहले से आपने जैसे ही दरवाजा खोला बाहर से लाइट ऑन कर दी, क्योंकि स्विच बोर्ड बाहर ही है, तो आपको अंदर अंधेरा दिखेगा ही नहीं, तुरंत उजाला ही दिखेगा। तो वही बात होती है कि यहाँ पर पी वेव तो बना, कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ, उसके बाद जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो एट्रियम का रिलैक्सेशन जो होता है वो इसमें शो नहीं हो पाता। तो इसमें तीन ही चीजें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में तीन ही चीजें शो होती हैं। क्या क्या शो होती हैं? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन किससे दिखा? पी वेव से। नोट कर लीजिए, कहीं लिखा नहीं है, ये अपने पास नोट कर लीजिए बात को। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन किससे दिख रहा है? पी वेव से। लिख लिया? और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दोनों किससे दिख रहे हैं? QRS से। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन किससे दिख रहे हैं? QRS से। लिख लिया? और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन किससे दिख रहा है? ST से। S से T तक, ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये पहली वेव हो गई, ये एक वेव हो गई। अब इसमें क्या चीज नहीं दिखी? केवल एट्रियम का रिलैक्सेशन नहीं दिखा। आ रही बात समझे? ऐसा नहीं है कि वो होता नहीं है, होता है, मगर वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा फोर्सफुल है, वो उसकी वेव इसी में छिप जाती है। आ गई बात समझे? फिर ST के बाद देखिए, फिर दोबारा दूसरी साइनो ऑरिकुलर नोड में फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये बना, फिर QRS बन गया, फिर ST बन गया। तो इस तरह से ये PQRST ये पूरा एक कार्डियक साइकिल है। एक कार्डियक साइकिल को रिकॉर्ड करने की मशीन आती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो उसको पेपर पे हम रिकॉर्डिंग्स लेते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसमें तीन चीज़ों का, यानी आरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन दिखता है। आरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पी वेव से दिखता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन QRS से दिखता है, और ST से वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन दिखता है। क्लियर? नाउ हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स, हार्ट में नॉर्मल पर्सन जब ये हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट को जब हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं
तो हमें हार्ट साउंड का पता लग जाता है। वैसे होती है साउंड, हार्ट साउंड होगी, भले हम सुने या ना सुने, कोई भी बीट होगी उसकी साउंड होगी कि नहीं होगी? यस सर। है ना? तो हार्ट साउंड दो होती हैं, एक हार्ट साउंड लव और 1 और दूसरी होती है हार्ट साउंड 2। हार्ट साउंड 1 एंड हार्ट साउंड 2। अब आपने जो कार्डियक साइकिल पढ़ी थी उसमें पहले कौन से वाल्व बंद होते हैं बताइए? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। यस, वेरी गुड। पहले जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में पहुंच गया, और जब वेंट्रिकल में पहुंच गया ब्लड तो वापस एट्रियम में ना जाए, तो पहले कौन से वाल्व बंद हो गए? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो पहली हार्ट साउंड इनके बंद होने से स्टार्ट होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड किससे स्टार्ट होती है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से। अब जब वेंट्रिकल ने पुश कर दिया ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एआर्टा में, वो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से एआर्टा से वापस वेंट्रिकल में ना आने पाए, तो कौन से वाल्व बंद होंगे? पल्मोनरी और एआर्टिक। हाँ, पल्मोनरी एआर्टिक ये दोनों एक साथ बंद होंगे, तो इससे सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। तो पहले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड की हार्ट साउंड जो होती है बंद होने से, आप कहीं भी दरवाजा बंद करते हो ना तो साउंड होती है उसकी। कमरे का दरवाजा आप बंद करोगे तो उसकी साउंड होती है कि नहीं होती है? वैसे ही वाल्व भी तो हार्ट चैम्बर्स के दरवाजे ही है ना। तो जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हुए तो फर्स्ट हार्ट साउंड, पल्मोनरी और एआर्टिक वाल्व बंद हुए तो सेकेंड हार्ट साउंड। दो हार्ट साउंड नॉर्मल में होती है। क्लियर हुई बात को? पल्मोनरी हार्ट साउंड, ये पल्मोनरी, ये तो इन्होंने दिखाया है, ये जो पीला एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पे हार्ट साउंड अच्छी सुनाई देती है। कौन सी? ये पल्मोनरी और एआर्टिक वाली, यानी सेकेंड हार्ट साउंड यहाँ पे अच्छी सुनाई देती है। और फर्स्ट हार्ट साउंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व वाली है, ये दोनों, ये एपेक्स की तरफ सुनाई देती है। तो ये एरिया है, ये फर्स्ट हार्ट साउंड एरिया सुनने का ये है, और सेकेंड हार्ट साउंड सुनने का एरिया ये है। ये वाल्व्स की पोजीशन बनाई है, वाल्व्स की पोजीशन। ठीक है, डायग्राम ले लिया? यस सर। ये जो पीला एरिया दिखाया गया है, ये एक्चुअली यहाँ पे हार्ट साउंड अच्छी सुनाई देती है, बेस्ट हार्ट साउंड फर्स्ट वाली इधर की तरह सुनाई देगी, सेकेंड वाली यहाँ पर सुनाई देगी। और एक्चुअल लोकेशन क्या होता है वाल्व का, ये दिखाया गया है। यहाँ पे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, इधर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, और ये एआर्टिक वाल्व है, और ये पल्मोनरी। ये तो इनर्वेशन हमने आपको पढ़ाई दिया, कोरोनरी सर्कुलेशन भी बात हो गई। 5 ये देखिए कोरोनरी आर्टरीज हैं जो सप्लाई कर रही हैं, ये कोरोनरी वेन्स है। सो दिस फिनिशेस द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कोई बात पूछनी हो तो क्लियर ना हो, यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चन? नो सर। बोलिए, कोई क्वेश्चन है क्या? सब समझ में आ गया? अब नो ये सर, पूरे कंडक्शन सिस्टम और कोरोनरी आर्टरीज, ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये बात समझे? ओके सर। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अटेंडेंस बेस, हाँ थैंक यू।